हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश कुमार फ्रॉम गोरखपुर। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो नीट 2026 देने वाले हैं, यानी क्लास 11th स्टूडेंट के लिए नहीं है। उसके लिए मैं बाद में बना दूंगा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है स्पेसिफिकली जो नीट 2025 देने वाले हैं, या तो वो क्लास 12th में है, या फिर ऐसे फ्रेशर है, या फिर ड्रॉपर है। वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। और ये वीडियो मॉक टेस्ट से रिलेटेड है। हर एक स्टूडेंट जो नीट क्रैक नहीं कर पाता है, उनके जर्नी में एक गलती ऐड रहता है कि वो कभी न कभी मॉक टेस्ट स्किप कर रहा होता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए। अगर तुम अभी भी मॉक टेस्ट या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर रिवीजन एंड स्टडीज़, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा तुम्हें अब तो समझ जाना चाहिए कि टेस्ट का एक अच्छा रोल होता है और तुम टाइम टू टाइम टेस्ट दिया करो। और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि टेस्ट को अपने रिवीजन और स्टडी के साथ मैनेज कैसे करें। ऐसा आसान नहीं होता है कि हम बोल दिए और तुम मैनेज कर लोगे। उसको अपने स्टडी और टेस्ट के साथ और रिवीजन के साथ टेस्ट को मैनेज करना होता है कि तुम डेली रेगुलर क्लासेस भी कर रहे हो या फिर डेली के स्टडीज़ भी कर रहे हो, अपना सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, उसके बाद भी टेस्ट मैनेज कर रहे हो। टेस्ट नहीं देने का सबसे बड़ा जो इशू तुम लोग देते हो कि भैया पढ़ नहीं पाए थे, सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो लगा कि अगर टेस्ट देने जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने रूम में बैठ के पढ़ लें। हाँ, ये भी एक सही होता है, लेकिन तुम सिर्फ उसी 3 घंटा में बहुत ज़्यादा थोड़ी पढ़ लोगे। तुम अगर नहीं भी पढ़े हो तो भी तुम्हें टेस्ट देने जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन का आइडिया लग जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो तुम आगे से तुम प्रिपेयर रहोगे उसके लिए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम प्रिपेयर रहना चाहिए। तो तुम पर जब पढ़ोगे उसके उस चैप्टर को जाके, तो तुम्हें पता चलेगा ऐसे ही क्वेश्चन इस टेस्ट में आए थे या फिर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तुम्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा इशू दे दो कि भैया बैकलॉग था, तो बैकलॉग को तुम धीरे धीरे क्लियर करो। बैकलॉग एक बार में क्लियर नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है जो हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, और वो हर फेज़ में, लाइफ के हर फेज़ में आते रहता है। तो तुम उसको क्लियर खुद से कर सकते हो, तो स्लोली स्लोली तुम अपने बैकलॉग को अपने अकॉर्डिंग कवर करके तुम टेस्ट दो। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि टेस्ट सच देना चाहिए, और कोशिश करो ऑफलाइन टेस्ट दो, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। और ऑफलाइन में मैं ये स्पेसिफिकली कभी नहीं बोल रहा कि तुम इसी इंस्टीट्यूट के दो, यहीं के दो, या फिर ये अच्छा है ये वेस्ट है। सभी जगह के अपने अपने प्रोस एंड अपने अपने कॉन्स होते हैं, तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लो कि तुम्हें इस जगह का ठीक लग रहा है तो तुम वहीं के दो। ऐसा कभी नहीं बोल रहे कि तुम इसी जगह का सबसे अच्छा है तुम इसी जगह का दो, क्योंकि हो सकता है फायदे के साथ थोड़े बहुत नुकसान भी सभी जगह होते हैं। तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और हम अभी जो सबसे मेन चीज़ पे बात करने वाले हैं कि तुम अपने आप को टेस्ट में रिवीजन के साथ मेंटेन कैसे करोगे। तो टेस्ट को अगर हम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो वो दो तरह के आएंगे। एक आएगा तुम्हारा 14 डेज पे, जो 7 डेज एक लंबा इंटरवल गैप मिलता है। मैक्सिमम ये 12th स्टूडेंट और ड्रॉपर को मिलता है। और मतलब जो 12th के स्टूडेंट को 14 डेज इस तरह करके, इवन उन्हें एक एक चैप्टर के टेस्ट का एक अच्छा खासा टाइम मिलता है। और दूसरा है कि तुम फ्रीक्वेंटली तुम्हें टेस्ट देने पड़ रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि लास्ट ईयर उनके अच्छे नंबर थे फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनके लिए वो क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंटली टेस्ट दे रहे होते हैं, हर एक या 2 दिन में 2 दिन में इस तरह करके वो टेस्ट दे रहे होते हैं। तो उनको टेस्ट के साथ अपने रिवीजन को मैनेज करने के लिए, अगर तुम एक लॉन्ग इंटरवल के बाद टेस्ट दे रहे हो 14 डेज के बाद, तो तुम टेस्ट को रूम आके पहले एनालाइज कर लिया करो, कि तुम देख लिया करो कि क्या क्या गलतियाँ हुई थी, उसका शॉर्ट नोट्स बना लो। और कोशिश करो कि सबसे अच्छी चीज़ कि तुम नेक्स्ट टेस्ट आने से पहले पिछले टेस्ट को सॉल्व करके जाया करो। अगर तुम्हारा लॉन्ग इंटरवल के बारे में टेंशन हो रहा है, तो तुम हो सकता है वो चैप्टर आगे नहीं आ रहा हो, फिर भी तुम एक बार उसको उस टेस्ट पेपर को बैठ के लगा लो। हो सकता है तुम जल्दीबाजी में सॉल्व कर लोगे। और ऐसे कर लो कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अलग अलग डिवाइड कर लो, किसी दिन फिजिक्स बैठ के पूरा बना लिए, किसी दिन बायो बैठ के, लेकिन अगले टेस्ट से पहले बना लेना। तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तुम उस हिसाब से अपना स्टडीज़ करना स्टार्ट कर दोगे। और दूसरा है कि अगर तुम्हारा टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, हर एक एक दो दो दिन के अंदर होता है, तो तुम इस टाइम पे सबसे जो बेस्ट कर सकते हो, तो वहाँ से आओ, टेस्ट का सबसे पहले एनालिसिस करो जैसे पहले करना था। एनालिसिस के बाद तुम उस टेस्ट का एक मिस्टेक का कॉपी बना लो, और उसमें अपना जो गलतियाँ किए हो तुम, ताकि वो रिपीट ना हो, तो तुम उसको उस कॉपी में लिख लो। और अगले टेस्ट में जाने से पहले, हो सकता है शाम में टेस्ट होता है मैक्सिमम, तो तुम सुबह उस कॉपी को पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ दिन बाद तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि उस कॉपी का पहला पेज हमें याद हो गया पूरा। तो इस तरह करके होते होते तुम फ्रीक्वेंट टेस्ट को भी अपने रिवीजन के साथ मैनेज कर सकते हो, और तुम बचा हुआ जितना टाइम है उसमें अपना रिवाइज किया करो।
या फिर तुम्हें रेगुलर स्टडीज़ करना है, रेगुलर क्लासेस करना है तो रेगुलर क्लासेस कर लिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।